हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। गाइस, आज का जो लेक्चर है हमारा, इस पे हम केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। ये वो सारा क्वेश्चन है जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लिया गया है। तो जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। पहले एमसीक्यू है, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हाफ ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन आपको आई थिंक दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। पहला, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। उसके बाद है मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। उसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। उसके बाद है कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फटाफट आंसर कीजिए कौन सा होगा। ए बी सी डी में कौन सा आंसर है, जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से आंसर कीजिए, जनता जवाब चाहती है। देखिए यहाँ पे बॉइलिंग ऑफ वाटर ये भी फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस ये भी फिजिकल चेंज है। उसके बाद नमक पानी का घोल वो भी फिजिकल चेंज है। कंबशन ऑफ लिक्विड एलपीजी गैस जो है, कंबशन जो है आपका केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे पूछ रहा कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, तो ये केमिकल चेंज है। तो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, देखिए यहाँ पे, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो रिएक्शन है किसका एग्जाम्पल है। इसमें देखिए अमोनिया प्लस ऑक्सीजन है, क्या बना रहा है, NO प्लस H2O बना रहा है। किसका एग्जाम्पल है बताना है, किसका एग्जाम्पल है बताना है। पहला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तीसरा है रिडॉक्स रिएक्शन, चौथा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा है बताइए, कौन सा है। ऑप्शन में दिया हुआ आपका, देखिए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहला ऑप्शन दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट, दूसरा दिया हुआ कॉम्बिनेशन, तीसरा दिया रिडॉक्स, चौथा दिया न्यूट्रलाइजेशन। सबसे पहले बात आप एलिमिनेट कीजिए कि जो नहीं है उसको एलिमिनेट करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन तो है नहीं, तो 4 होगा नहीं, तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। ठीक है, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा। रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन हट के इधर हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन तो है। नाइट्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। 3 तो सही है। उसके बाद और क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में 2 सब्सटेंस मिलकर के एक नया सब्सटेंस बनाता है, तो ये तो होगा नहीं। तो 2 वाला जिसमें है वो नहीं होगा, 2 वाला जिसमें है वो नहीं होगा। ये भी खत्म। कौन सा ऑप्शन बचा आपका, सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज रिडॉक्स। देखिए यहाँ पे N जो है ये डिस्प्लेस कर दे रहा है किसको, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से डिस्प्लेस भी हो जा रहा है और क्या हो रहा है कि ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो ये आपका सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जनता जवाब चाहती है, फटाफट जवाब देते रहिए, है ना। क्वेश्चन को देखिए और आंसर कीजिए। इसके लिए आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन याद होना चाहिए। पहला है, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द गिवन रिएक्शन करेक्ट। ये जो रिएक्शन दिया हुआ उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये देखिए Fe है प्लस H2O है, Fe प्लस H2O क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस H2 गैस रिलीज कर रहा है, यानी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, मेटल का ऑक्साइड बना रहा है और H2 रिलीज कर रहा है। क्या है ऑप्शन दिया हुआ, पहला ऑप्शन है आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। उसके बाद है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये उसके बाद वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए वाटर से ऑक्सीजन हट रहा है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
तो ये क्या हो गया, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ये सही है। आयरन मेटल गेट ऑक्सीडाइज, ये भी सही है। वाटर इज गेट रिड्यूस ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ये भी सही है। तो एक सही, दो सही, चार सही, तीन जिसमें वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और एक दो चार, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना, एक क्वेश्चन में कितना कॉन्सेप्ट है, एक रिएक्शन में कितना कॉन्सेप्ट है। ये जो रिएक्शन दे दिया है आपका Fe प्लस H2O क्या बना रहा है, बना रहा है Fe2O3 प्लस H2 गैस रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे Fe जो है इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, तो Fe ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, और आयरन मेटल गेट ऑक्सीडाइज, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये रिड्यूस भी हो रहा है। और यहाँ पे जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वाटर क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, वाटर क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर, यहां तक बात समझ में आया। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देरी के। क्लियर, 4 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोलते हैं। रिएक्शन क्या हो जाएगा, CaO प्लस H2O, ये हो गया क्विकलाइम, और यहां क्या बना देता है CaOH का होल ट्वाइस। जब चूना को पानी में रखते हैं तो हीट निकलता है, तो ये एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल सही, पहला सही है, एक्सोथर्मिक है। उसके बाद है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। एसिड के अंदर जब हम पानी के अंदर जब एसिड मिलाते हैं तो ये भी हीट रिलीज करता है, बिल्कुल सही, ये भी एक्सोथर्मिक है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर को इवेपोरेट करने के लिए हीट दिया जाता है, नहीं कि लिया जाता है, तो ये नहीं होगा। और सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, इन दोनों में हीट की जरूरत पड़ती है, हीट निकलता नहीं है। तो जिसमें 3 है जिसमें 4 है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3 ये है, ये भी गलत, 3 ये भी है, ये भी गलत, 4 इसमें है, ये भी गलत, ये आपका सही, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से MCQ किया जा रहा है। MCQ को करने में सबसे पहले सबसे ये आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस टर्म को एलिमिनेट करना है, किस टर्म को एलिमिनेट, ठीक है, किस टर्म को एलिमिनेट करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा। देखिए 3 बीकर है, कितना बीकर है, 3 बीकर लेबल्ड ABC, ABC, ईच कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर। कितना ml, 25 ml है वाटर का, 25 ml वाटर, ठीक है। उसके बाद है a small amount of NaOH, anhydrous CuSO4 and NaCl were added to beaker ABC, beaker ABC, ABC, A में कौन आ रहा, NaOH आ रहा, NaOH आ रहा, B में क्या आ रहा, एनहाइड्रस, मतलब सूखा हुआ CuSO4, मतलब CuSO4 का पाउडर, ब्लू कलर का नहीं होगा वो, क्योंकि एनहाइड्रस है, और इसमें NaCl मिला रहा है C में। यहां तक क्लियर है, C में क्या मिला रहा है, NaCl रिस्पेक्टिवली, ठीक है। It was observed that there was an increase in temperature of the solution containing beaker A, B and whereas case of beaker C, तीनों का टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, तीनों का टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन whereas इन केस C का जो है टेम्परेचर वो डाउन हो गया, इसका टेम्परेचर क्या है, डाउन हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया C का। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है।
ये इसका टेम्परेचर बढ़ गया था, इसका टेम्परेचर बढ़ गया था, इसका टेम्परेचर डाउन हो गया था, इसका टेम्परेचर डाउन हो गया था। पहला है इन बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, ए बी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, बिल्कुल सही, तभी तो हीट रिलीज हुआ। उसका ए बी इंडोथर्मिक प्रोसेस अकर, नहीं, इंडोथर्मिक होता तो हीट दिया जाता न कि हीट लिया जाता। उसके बाद है इन बीकर सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर, नहीं, बीकर सी में एक्सोथर्मिक नहीं हुआ। बीकर इन बीकर सी इंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर, बीकर सी में इंडोथर्मिक हीट की जरूरत पड़ी। अब देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, इंडोथर्मिक हीट देने की भी जरूरत यहां पे नहीं पड़ी। ए ओनली, टू तो नहीं है, ये गलत, दो वाला गलत, 1 और 4 और 2 और 3, 2 3 तो ये गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। अब देखिए अगर आप तेजी से टाइट्रेट करना चाहते हैं, नमक पानी घोलना चाहते हैं तो हीट देना भी पड़ता है, तो एक हद तक ये 4 नंबर जो है सी इंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो जाएगा। तो आपका 1 और 4 गुड आंसर, राइट आंसर। तो सी क्या है आपका सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू बीकर। कौन है, कौन सल्फेट है, फेरस सल्फेट, FeSO4, FeSO4 फेरस सल्फेट। ठीक है, एडेड किया गया। बीकर कंटेन एसिडिफाइक परमैंगनेट सॉल्यूशन, द लाइट पर्पल कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड and finally disappear. Which of the following is correct explanation for the observation? क्या है सही ऑब्जर्वेशन? FeSO4 का जो कलर है वो चला जाता है। पहला है आपको ऑप्शन, कौन सा सॉल्यूशन है, एसिडिक परमैंगनेट सॉल्यूशन है, एसिडिक परमैंगनेट। तो ये मेटल का सल्फेट है और एसिडिक, KMnO4 इज ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइज FeSO4। उसके बाद है FeSO4 is a oxidizing agent and oxidize KMnO4. The color disappear due to dissolution. No reaction is involved. KMnO4 is unstable and decomposed to present FeSO4 and colorless. ये आपका A is the right answer हो जाएगा, A is the right answer। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखते हैं। Which among flowing are double displacement reaction? इसमें से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है? देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। तो ये वाला अगर रिएक्शन पहला वाला हम देखते हैं, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए 7 का होगा कौन सा। पहला वाला रिएक्शन में देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट, लीड कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये तो डबल होगा नहीं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये होगा नहीं, दो सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बना रहा है। यहां पर देखिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये होगा नहीं। तो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट जो है, ये जो है आपका देखिए यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल होता है, इसको याद रखिएगा। तो 4 नंबर देखिए, 4 नंबर, 2 नंबर देखिए, ये सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, ये आपस में एक्सचेंज ऑफ आयन किया, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये वाला देखिए ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो 2 4 1 3 जिसमें उसको हटा दीजिए, 3 वाला ये गया, 1 वाला ये गया, उसके बाद 1 4 ये भी गया। अब क्या बचा, बी इज द राइट आंसर। ये जो है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट है। अगर 2 4 होता तो हम 2 4 के साथ भी क्या करते, जा सकते थे। 2 4 अगर होता तो हम लोग 2 4 के साथ क्या करते, जा सकते थे। ठीक है, यहां तक आई होप समझ में आया होगा। यहां तक कोई डाउट तो बताइए। 2 4 अगर होता तो हम 2 4 के साथ भी क्या करते, चले जाते। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर्म फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे ड्यू टू formation of silver by decomposition of silver chloride, sublimation of silver chloride, decomposition of chlorine gas from silver chloride, oxidation of silver chloride, देखिए AgCl2 सिल्वर क्लोराइड, AgCl2 को जब धूप में रखते हैं तो Ag प्लस Cl2 बनाता है। अब देखिए विच ऑफ द अमोंग इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे ड्यू टू क्या होगा? क्या कारण है जो ग्रे हो जाता है? द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये तो होगा ही, सिल्वर जो है वो सिल्वर क्लोराइड का बन जाता है। अगला है सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन, उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, उसका ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन सिल्वर का तो होता नहीं है, ये जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड टूट जाता है इसलिए वो आपको ग्रे दिखने लगता है, सिल्वर कलर का दिखने लगता है। तो ए इज द आपका राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चले। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन जो दिया है उसको देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड react vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by liberating of heat। ठीक है, this process is called slacking lime। calcium hydroxide dissolve in water to form a solution called lime water। ठीक है, which among the following is are true about the slack lime and solution formed। रिएक्शन इसका समझ लीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड CO को जब हम रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, उसके बाद लिबरेट हीट भी रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम, जिसको स्लैक लाइम भी बोला है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर CaOH, डिजोल्व टू वाटर फॉर्म सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर, उसको लाइम वाटर बोलते हैं। विच अमोंग इज ट्रू अबाउट स्लैक लाइम एंड सॉल्यूशन फॉर्म। सबसे पहला ये इट इज एन एक्सोथर्मिक, ये तो सही बात है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इट इज एन इंडोथर्मिक, ये गलत है, इट इज एन एक्सोथर्मिक, दो वाला सही है। द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7, बिल्कुल। ये CaOH का होल ट्वाइस है तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, बेस का 7 से ज्यादा ही होता है, तो ये भी आपका 3 सही है। द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज लेस देन 7, ये गलत है। तो पहला और 4 गलत है, तो पहला जिसमें ये गलत, ये गलत, अब क्या बच गया? सेकेंड एंड थर्ड बच गया, तो सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लियर है? बताइए जल्दी जल्दी, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा? अमोनियम, BaCl2। क्या हो जाएगा रिएक्शन? BaCl2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? अमोनियम सल्फेट, NH4SO4, अमोनियम सल्फेट फॉर्म बेरियम सल्फेट, BaSO4 बना लेता है, BaSO4 बना लेता है, एंड अमोनियम क्लोराइड प्लस NH
4Cl। ठीक है, NH4Cl, NH4 अमोनियम सल्फेट। यहां तक ठीक है। NH4Cl बना लेता है, बेरियम सल्फेट बना लेता है। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कौन से रिएक्शन का टाइप है? प्लस माइनस क्या बना देगा बताइए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो नहीं है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, BaSO4 व्हाइट PPT होता है, तो ये तो एक तो हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दो सही कॉम्बिनेशन तो है नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट। प्रेसिपिटेशन ही डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो 2 और 4 सही हो जाएगा आंसर। 2 और 4 डी इज द राइट आंसर, क्योंकि डबल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, डबल डिस्प्लेसमेंट का ही टाइप है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का ही क्या है? टाइप है आपका कौन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, पीपीटी और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसका टाइप है? डबल डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेट कलेक्टेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोल रहा है तो 2:1 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना होता है? मोल रेशियो, हाइड्रोजन 2 भाग और ऑक्सीजन 1 भाग होता है। हाइड्रोजन 2 भाग और ऑक्सीजन 1 भाग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंडोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या सही है? डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल इंडोथर्मिक है। उसका सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये गलत है। सब्लिमेशन, ड्राई आइस का सब्लिमेशन हीट देना पड़ता है। उसका कंडेंसेशन ऑफ वाटर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर वेपर का क्या होना? वाटर वेपर का ठंडा होना है, तो इससे भी हीट रिलीज होता है। और इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेट हीट देना पड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड क्या हो जाएगा? Ki। ठीक है, लेड नाइट्रेट PbNO3 के साथ, किसके साथ? PbNO3 के साथ, लेड नाइट्रेट PbNO3 ऑल ट्वाइस लेड नाइट्रेट के साथ येलो PPT बनाता है, तो क्या बना देगा? कौन सा हो जाएगा? PbI, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, तो लेड आयोडाइड बना देगा। रिएक्ट प्रोडक्ट यहां लिख रहे हैं, ये बना देगा PbI प्लस KNO3, PbI लेड आयोडाइड। अब देखिए येलो PPT lead iodide formed while performing the activity if lead iodide is not available, अगर नहीं रहे, which of the following can be used in place of lead nitrate, lead nitrate की जगह क्या यूज कर सकते हैं बताइए? लेड सल्फेट इंसॉल्युबल हो, लेड एसीटेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, कौन सा यूज कीजिएगा? अमोनियम नाइट्रेट कौन सा यूज कीजिएगा? लेड आयोडाइड की जगह क्या बनाइएगा? लेड सल्फेट आप यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? येलो PPT अगर बनाना है तो लेड सल्फेट यूज हो जाएगा, लेड सल्फेट। एसीटेट अगर यूज करते हैं, इंसॉल्युबल है लेकिन ये, और ये क्या रहता है? एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, क्या हो गया? लेड ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट, एक्वस, ये हो जाएगा आपका लेड एसीटेट। किसके साथ चले जाइएगा? लेड एसीटेट। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बस आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।